जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं टैरिफ की लड़ाई जो चल रहा है भारत और अमेरिका में, इसके लेकर बात करने वाले हैं दोस्तों। एक चीज हमेशा ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भारत के हो तो भारतीयता बनकर रहो, दूसरे पर क्यों आश्रित हो भाई। दूसरे पर क्यों क्यों अति व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसका गूगल पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। भारत हो तो भारतीयता वाला यूज करो ना। तो कितना लोग कहेंगे कि कोई मतलब है, भारत में क्या है, अभी व्हाट्सएप बन गया है जो इसको यूज करेंगे। तुम हो कहाँ पर भाई, अभी तक आप कहाँ पे हो। हमारा देश के बना हुआ लमसम 60 देशों से ज्यादा देश के लोग यूज कर रहे हैं। अब खुद भारत के लोग के ही ये बात को उन्हें मालूम नहीं है कि भारत में ने भी व्हाट्सएप गूगल पे की जगह पर भारत के द्वारा भी 55 गो लमसम सॉफ्टवेयर ऐसा है जो फ्री चलता है। 60 देशों के लोग यूज करता है, 130 मिलियन से अधिक लोग उस पर जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन ये भारत के लोग हैं, अब भारत के लोग ही बनाए हुए हैं। अब भारत के लोगों को ये बात मालूम नहीं है और कि सिर्फ किस पर आधारित है, तो व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, जीमेल हो गया, इस मन पर यूज हो। अरे भाई भारत के हो, भारतीयता वाला यूज करो। और सरकार की भी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि अपना देश के बनाए हुए ऐप को थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि देख रहे होंगे कि जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया में चला था युद्ध, तो अमेरिका ने क्या है वहां पर व्हाट्सएप जिसे क्या है गूगल मैप हो गया, इसमें सारा चीजों को बंद कर दिया था। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत और अमेरिका के जिस तरह ट्रैफिक लेकर जिस तरीका से घमासान चल रहे हैं, उसी तरीका से हो सकता है आने वाला समय में देखना दोस्तों, एक दिन अमेरिका भी भारत को क्या है बंद कर देंगे। इसमें व्हाट्सएप जैसे हो गया, गूगल पे हो गया, क्या गूगल हो गया, इत्यादि चीजों को वो बंद कर देंगे। तो इससे पहले है कि भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी पहला नंबर जितना भी उसमें विदेशी चीज है उनसे दूर कीजिए। एक दूर कीजिए, संभावना बिल्कुल बात सही है कि एक दूर आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले ये कुछ बनाना पड़ेगा, भारत के ऐप तो ऐसे चाहिए। तो दोस्तों वो ऐप भारत में बना हुआ है, लेकिन आप कहिए कैसे, उन्हीं चीजों पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। जैसे मैं जोहो का नाम आप लोग तो नहीं सुने होंगे दोस्तों। एक जोहो एक का ऐप है जिसके बारे में तो आप तो जानकारी होगा नहीं, क्योंकि आप तो क्या भारत वाला से भारत में सिर्फ विदेशी नीति को अपना रहे हैं। तो अगर जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो अपने आप को वो बड़ा समझ रहे हैं, सबसे बड़ा व्यक्ति हम है, हमारे सामने कोई नहीं है। अगर जो कोई आकर इंग्लिश बोल दिया थोड़ा सा फटा चिटल कपड़ा, वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर। भारत हो, भारतीयता की सभ्यता खोते जा रहे हो और वेस्टर्न होने पर आधा कपड़ा पहनकर घूम रहे हो और बोलते हो कि हम विकास कर चुके हैं। ये होता है भारत के लोगों का। भारत के लोगों के पहले नंबर, एक बार मोबाइल पर 10 रगन का सर्च कर लेंगे, गूगल पर जाकर सब रगन का सर्च कर लेंगे, लेकिन वो भारत में कौन सा ऐप लॉन्च है जो वो नहीं वो लॉन्च कर सकते हैं, नहीं सर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को विदेश वाला ज्यादा पसंद है, विदेश का कल्चर पसंद है। लोगों विदेश के लोग कितना लोग चाहते हैं कि हम भारत के संस्कृति सभ्यता को हम पालन करें, लेकिन जो अपना ही देश के रहने वाला है वो विदेशों के कल्चर को अपनाकर अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ा बहुत महाराजा हो गए, अपने आप को ऊंचा दिखाता है। आधा कपड़ा पहनकर घूमते हो रोड पर, आप बोलते हो कि हाफ, जो हमारे सभ्यता में वो नहीं है कि हाफ पैंट इतना इतना पहनकर घूमे। हमारे सभ्यता में कि पूरा बदन ढका रहना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को विकास मानते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि भारत के द्वारा भी एक ऐप लॉन्चिंग है जो हम अपना देश में रहकर अपना देश का ऐप यूज नहीं करते हैं, और लेकिन विदेशों के ऐप जो हम लोग यूज करते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि अमेरिका ने भी लाल झंडी दिखा देगा भारत को, कहा कि समय ऐप वहां पर चलने नहीं देंगे हम। पहले अंग्रेज लोग कब्जा किए हुए था, लेकिन अब के जमाना में देखते हैं तो किसी न किसी प्रकार से अमेरिका की जो सॉफ्टवेयर है, जो जितना भी सॉफ्टवेयर है, उस सारा किसी न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पे कब्जा किए हुए हैं। जैसे में देखते हैं कि वहां की जो धमकी मिलता है, वो धमकी किस बात की, भारत की इतना भी हिम्मत नहीं को अपना बना सके। चाइना बना सकता है, तो चाइना हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उनसे कुछ सीखना चाहिए यहाँ के लोगों को कि वो अपना देश के बनाकर यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टोटल चीज वो अपना यूज करते हैं। तो हम दूसरे पर क्यों रहे आश्रित,
क्यों अपना देश के लॉन्च करते हैं? तो दोस्तों ये भारत का ऐप बना हुआ है, लेकिन इससे जानकारी भारतवासियों को नहीं है। तो चलिए, जोहो का नाम आप लोग सुने होंगे। जोहो किन्हीं ने बनाया है? जोहो श्रीधर बेम्बू ने बनाया है। श्रीधर बेम्बू ने, जो दक्षिणी भारत के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के। ये 1996 ईस्वी में जोहो का स्थापना किया था। जब श्री बेम्बू ने जोहो का स्थापना किया था, जो श्रीधर बेम्बू जो है एक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं और क्या है, स्थलीय भाग से जुड़े हुए हैं। ये हमारा देश का है, स्वदेशी है, तो हम इससे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप को बढ़ावा देना चाहिए, इंस्टाग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। अपना ऐप है उसको बढ़ावा देंगे तो आगे चलकर ये तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन विदेश वाला है वो कब बंद कर देंगे ये कौन जानता है। थोड़ा सा लड़ाई होगा बंद कर देंगे। वहीं जो अमेरिका के आप यूज करें, 1971 में भारत को आया था मारने के लिए, तो रूस हमारा हेल्प किया था। आज जिसके ऐप भारत में चलाकर उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं, अपना देश का जो ऐप है उसे आप बिक रहे हैं। यही तो जोहो जो ऐप है श्रीधर बेम्बू ने, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 1996 ईस्वी में इसका नाम जोहो नहीं था। पहले इसका नाम था दोस्तों एडवेंटनेट। इस कंपनी का स्थापित किया था, एडवेंटनेट नाम से इसे शुरू किया गया था। लेकिन आगे चलकर 2009 ईस्वी में एडवेंटनेट है जिसके नाम बदल करके जोहो कर दिया गया। इस ऐप का कहा था इसमें 50 जैसे प्रोजेक्ट है, 50 प्रोजेक्ट ऐसा है जो फ्री चलते हैं, 55 प्रोजेक्ट ऐसा है जो फ्री चलते हैं। इसको लमसम 130 मिलियन विदेशी लोग प्रयोग करते हैं, 50 देशों में इसका प्रचलन। सोचिए, अपना देश का ऐप है, अपना देश के लोग बनाए हैं और हमारा देश में ही ये ऐप नहीं चलता। आज जहां तक हमारा देश के बनाया हुआ ऐप अरे कौन तो भारत के ही नागरिक है। श्रीधर बेम्बू तमिलनाडु में रहने वाले हैं, इनका घर तमिलनाडु है, जो का मुख्यालय चेन्नई में है, तो ये तो हमारा देश का है। लेकिन हमारा देश का ऐप रहने के बावजूद भी हम लोग अपना देश का ऐप यूज नहीं करते हैं और विदेशों पर आश्रित हैं। तो यही कहते हैं, जो हमारा देश का बनाया हुआ ऐप 50 देशों से ज्यादा, 60 देशों से ज्यादा लोग यूज करते हैं। 50 जैसे प्रोजेक्ट है इस जोहो के अंदर, जो क्या विदेशों लोग वाला लोग यूज करते हैं, लेकिन भारत के लोग के रात भर में इसका मालूम तलक नहीं है। 130 मिलियन से प्लस 140 मिलियन प्लस लोग इस पर विदेशी लोग काम करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन हमारा अपना देश यूज नहीं कर पाते हैं। वहीं श्रीधर बेम्बू ने कहा कि जितना आप लोग अमेरिका के पीछे लगे हुए ना, उसे मुझे मात्र 4 से 5 साल दे दीजिए, हम आप लोग के सारा के काम यहाँ देंगे। सेम टू यूज, जैसा जिस तरीका से आप वहां वाला व्हाट्सएप यूज करते हैं, सेम टू वैसा ऐप मेरा है, मेरा वाला यूज कीजिए। चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं बात में। लमसम 18,000 से प्लस एम्प्लॉई है कि क्या लमसम जोहो ऐप की। इसका जो मुख्यालय है जोहो का, वो चेन्नई में स्थित है। इसका जो जोहो का मुख्यालय है दोस्तों, वो चेन्नई में स्थित है। और कहा था कि इसका जो इस कंपनी स्थित है यूएस अमेरिका में ही, उसके छाती पर चढ़ के ही टेक्सास में इसका टेक्सास में इसका कंपनी स्थापित है। सोचो, हमारा देश का कंपनी जाकर विदेश में स्थापित करके भी मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय जो होगा कहाँ है? चेन्नई में, लेकिन उसके छाती पर गड़ के वहां पर चला रहा है कंपनी। हमारा देश का बनाया हुआ ऐप 60 देशों से ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि हमारा देश का ऐप रहते भर में भी हमारा देश के लोगों को मालूम नहीं है, उसके नजरअंदाज कर देते हैं लोग। टेक्सास है, यहाँ से 55 से भी अधिक सॉफ्टवेयर फ्री में चलता है। इनका फ्री है, कोई पैसा इस पर चार्ज नहीं लगा, फ्री है। 55 से भी ज्यादा जोहो के द्वारा। श्रीधर बेम्बू एक ऐसा व्यक्ति थे जो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन ये भारत है, भारत में लोग अपने सब परिवार को लेकर चलते हैं। इसीलिए राधा बेम्बू इनकी बहन है, श्रीधर बेम्बू का बहन है राधा बेम्बू, जिन्हें इस शेयर मार्केटिंग में देखते हैं तो 47.8% को भागीदारी दी हुई है, जबकि उनका भाई जो है शेखर बेम्बू, इन्हें की क्या दोस्तों 35.2% का शेयर बाजार दिए हुए हैं। और बेम्बू जी, श्रीधर बेम्बू अपने खुद 8% को लिए हुए हैं। आज इसके स्थापना में जो सह संस्थापक थे उन्हें 8% का भागीदारी दिए हुए हैं। सोचिए कि जो मालिक है वो सिर्फ शेयर बाजार के मात्र 5% का शेयर कर रखते हैं, और अपने बहन भाई को देखिए कितना दिए। ये भारत है, यहाँ पर लोग मिलकर चलाते हैं कंपनी।
दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि जोहो तो सुन लिए, लेकिन तो व्हाट्सएप जब हटने आता तो यूज कौन सा करें। तो व्हाट्सएप की जगह दोस्तों क्या है, एरआईटी आया हुआ है, सेम टू यू। एरआईटी का मतलब होता है तमिल में कि क्या, चैट। चैट सिर्फ इसका नाम होता है। जिस तरीका से व्हाट्सएप काम करेगा सेम टू यू, उसी तरीका से ये एरआईटी काम करता है। सेम टू यू उसी तरीका से एरआईटी काम करता है। ये हुआ देखो, ये अमेरिका हुआ, ये हमारा इंडिया का है। क्यों पड़े हो इस अमेरिकी के फेरा में? आज हमारा अपना देश का यूज करेंगे, क्यों जाए दूसरा पर? जो बंद कर देगा तो ऐसे ही रह जाएंगे दोस्तों। अपने आप के बहुत सारा लोग विदेशी चीजों का अपना कर अपने आप को महाराजा समझते। कितना दिन डिफरेंस कि दूसरे कंधा पर हाथ धर कर चले। अपना भी तो पर्सनैलिटी बनता है कि अपना खुद बनाए। तो ये बना हुआ जिसको तो आप लोग बढ़ावा दीजिएगा नहीं। आज तक किसी भी मीडिया वाला ने नहीं दिखाया कि भारत के पास ऐसा ऐसा ऐप है जो भारत में हमारा देश के बनाया हुआ ऐप दूसरों देश वाला लोग चलाते हैं, लेकिन भारत के लोगों की जानकारी तक नहीं है। जैसे हमें जीमेल की बात करें तो जीमेल की जगह पर जूहो मेल है। जूहो मेल सेम टू यू उसी तरीके से काम करेगा। जिस तरीके से जीमेल काम करता है उसी तरीके से दोस्तों जूहो मेल भी काम करता है। जिस तरीके से व्हाट्सएप काम करता है उसी तरीके से एरआईटी भी काम करता है। जिस तरीके से गूगल कैलेंडर काम करता है उसी तरीके से जोहो कैलेंडर भी काम करता है। इतना ही तलक नहीं दोस्तों, जो हमारा जो क्या है, जोहो जो है, जोहो की बात कर रहे हैं, ये हमारा अपना देश के लोग बड़े बड़े कंपनियां प्रयोग करते हैं इस ऐप का। जैसे में ले लीजिए दोस्तों, टाटा, बॉक्सोज, टॉयटिट, ये अमेरिका की कंपनी है। सर्च तो मोबाइल पर मार सकते हैं ना। वो ये अमेरिका कंपनी रहते भर में भी भारत के जोहो ऐपों का प्रयोग करते हैं। भारत के जोहो जो है उसके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये अमेरिका के है। सोचिए हमारा देश के बनाया हुआ ऐप को दूसरा देशों वाला यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरा देश के बनाए हुए ऐप को यूज करते हैं और अपने आप को विकास मानते हैं। पहले की 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों को कब्जा था, वो था प्रत्यक्ष रूप से। आप प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा तो हमने अमेरिका भारत पर कब्जा करे। कहीं गूगल मैप खोलो तो क्या रास्ता बता देगा, कहाँ पर क्या चीज घटना हुआ। यूट्यूब वगैरह, जीमेल तीमेल सब तो अमेरिका की ही है और उसका यूज कर रहा है कौन? भारत। ये अपने आप में एक शर्म की बात है दोस्तों कि अपना देश के ऐप रहते भर में भी दूसरा देशों पर हम आश्रित हैं और अपने आप को विकास मानते हैं। वाह! ये एनपीसीएल, बिग बास्केट, hyundai, अमेजोन उतना बड़ा कंपनी जो भारत के बनाया हुआ जोहो ऐप का प्रयोग करते हैं, जोहो ऐप के प्रोजेक्ट को प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों से कहना चाहते हैं कि विदेशी को एक बार एक शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये बात में सच्चाई है, एक बार एक शिफ्ट आप नहीं कर सकते। इसके लिए वक्त लगता है, इसके लिए समय लगता है। इन्होंने जहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो अमेरिका जो का डोनाल्ड ट्रंप है जो है, वो बोलता सीधे हमको ऐसे तेल खरीदो। आप भारत जो है वो तेल उससे नहीं खरीद कर रूस से खरीद रहे, क्योंकि जो सस्ता देगा उसे से खरीदा जाएगा दोस्तों। तो रूस से खरीदा, जिस कारणों से वो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं दोस्तों। तो इसी कारण आज तो टैरिफ लगा रहे हैं। हो सकता है बिहार इसमें सब बंद कर दे तब मुंह बाइएगा, क्योंकि भारत वाला के तो यूज नहीं कर रहे हैं आप लोग। सेम टू व्हाट्सएप के समान आरटीआई काम करता है दोस्तों। ये वाला यूज करके अपना देश का यूज कीजिए ना। क्या आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।